जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज ही हम इस सेशन में आप लोग का AEDO AEDO है ना, जो आपका हाँ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है ना। तो इसके लिए जो आप लोग का जो 70 नंबर का हिंदी पूछा जाता है ना, भाषा से, तो आज इस सेशन में हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा इस सेशन को। तो चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो निह जोड़ छल, निस जोड़ छल, निश्च जोड़ ल और निह जोड़ छल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निह जोड़ छल होगा। ये जो है आपका कौन सा संधि है? तो ये आपका विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सा वाक अशुद्ध है। तो कौन सा वाक अशुद्ध है? बिना पैसे के किसी आदमी को सामान नहीं मिलता, आज बजट पर बहस होगी, घर पर सब कुशल होंगे, है ना, कुशल हैं, किसान ने खेत में बीज बोया है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 32 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना, घर पर सब कुशल है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 कि इनमें से कौन सा वाक अशुद्ध है। तो वाक कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर 33 का देखिएगा। तो यहाँ पर है, यह हमारा घर है, हाथी बहुत मोटी है ना। अशुद्ध की बात कर रहा है। तो गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, राजू की माँ बहुत दुखी है। तो इसमें देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो आपका ये सेंटेंस क्या है? गलत है, हाथी मोटी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? हाथी मोटी है। तो हाथी शब्द जो है पुल्लिंग है, हाथी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो इसीलिए मोटी के स्थान पर मोटा होगा, ठीक है, करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए शुद्ध करने के लिए? हाथी बहुत मोटा है ना। मोटी की जगह पर क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, तब वो शुद्ध होता, ठीक ना। इसीलिए वो यहाँ पे अशुद्ध हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ए में दिया है परिश्रम का फल, बी में है मीठा होती है, सदा ही हम जानते हैं कि। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि फल जो है पुल्लिंग है, इसीलिए मीठा होती के स्थान पर मीठा होता है होगा। क्या होगा? मीठा होता है, ठीक है। तो इसीलिए गलत क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो कहाँ पे त्रुटि है? तो यहाँ पे आपका परिश्रम सदा मीठा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए करे जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपया का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है बेचकर, क्या है? बेचकर। फिर यहाँ पर है मोहन ने, फिर रुपया का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन का सेंटेंस जो है गलत है। तो 35 का सही जवाब देखिएगा, तो यहाँ पर पत्नी के गहने सही होगा, पत्नी की गहने सही होगा, क्योंकि गहने बहुवचन है, गहने बहुवचन है ना। तो इसीलिए 35 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिएगा, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कि शौकाकुल सही कह रहा है ना। शौकाकुल, शौकाकुल, शोकाकुल, शोकुल, शौकुल। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा?
तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर शोकाकुल होगा। क्या है? सही वर्तनी के शब्द यदि देखना है तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा शोकाकुल। शोकाकुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शोकाकुल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक, 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 मौखिक। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, मौखिक। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रूपक होगा, रूपक अलंकार। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, ओजन गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, छंद गुण। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, छंद होगा। क्या होगा? छंद। तो काव्य का गुण छंद है ना, क्या होगा? काव्य का गुण कह रहा है कौन गुण नहीं है ना, तो ये छंद आपका नहीं होगा, है ना। प्रसाद गुण, हाँ, ओज गुण, माधुर्य गुण, है ना। तो आपका काव्य के गुण इस प्रकार है ना, तो ये छंद नहीं होगा। 40 यह माया, माया महाठगनी हम जानो हाँ में कौन सा अलंकार है? तो माया महाठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हाँ, वो सलेश अलंकार है। क्या है? सलेश अलंकार। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ माया का अर्थ पैसा तथा मीठा बोलने वाला व्यक्ति है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 का अलंकार है ना। अलंकार कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? हमेशा अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार है ना, अर्थालंकार, अभ्यालंकार, अभ्यालंकार, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर दिया है मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यहाँ पर क्या होगा? मच्छर, मछली, मीट, मक्खी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मच्छर। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? मच्छर। तो कहिए मछली जो है तद्भव शब्द का तत्सम रूप मत्स्य है ना। ये मछली जो है तद्भव है ना। मीट क्या है? तद्भव शब्द का तत्सम रूप है मीट। ठीक है। इसके बाद मक्खी क्या है? तो मक्खी जो है तद्भव शब्द का तत्सम रूप मक्षिका है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन फिर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वर्षा। वर्षा का तद्भव रूप बरसात होता है। वर्षा का तद्भव रूप क्या होता है? बरसात होता है। बारात का क्या होगा? बारात का क्या होता है? तो बारात का तद्भव शब्द जिसका तत्सम शब्द वर यात्रा है ना, वर यात्रा है। हाथी तद्भव, हाथी तद्भव शब्द है जिसका हाथी क्या है? तद्भव शब्द है, हाँ, जिसका तत्सम शब्द हस्ती है। क्या है? तत्सम शब्द हस्ती है। ठीक है। और आंसू क्या है? आंसू तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द अश्रु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 44 है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या है ऑप्शन में? तो कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द जो बनता है उसे उसे समासिक शब्द या उन शब्दों को योग को समास कहते हैं, ठीक है। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। याद रखिएगा, पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। वो याद रखिएगा दोस्त, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, शिवालय में कौन सा समास है? तो शिवालय में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, तत्पुरुष समास है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 46 कि देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47 कि इनमें से किस वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 है अव्यय। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ए अविकारी होते हैं, ए अविकारी होते हैं, बी में है ये विकारी होते हैं, सी में है ये वे विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं था। आपका सही जवाब 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ए अविकारी होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, राम खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। यहाँ पर देखिएगा तो कौन अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर 49 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, श्याम हंसता है। श्याम क्या है? हंसता है। श्याम हंसता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हंसना एक अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया को द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 50 से 54 क्वेश्चन दिया है आपका कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द को नहीं है उनके लिए ABCD में से किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। जैसे दुर्जन पर्यायवाची शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके कह रहा है कौन नहीं है, ठीक है। तो दुर्जन में देखिएगा तो यहाँ पर आपका सही जवाब शठ, कपटी, कंजूस, इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजूस। फिर यहाँ पर देखिएगा देह, क्या है? देह। तो देह का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, यानी काया, तन, शरीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन बहुत खाना खाता है। रेखांकित शब्द के लिए प्रकार किस प्रकार का पुरुष है ना? मध्यम, उत्तम, प्रथम, अंत। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 52 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का क्या होगा? डी। मोहन बहुत खाना खाता है में मोहन अन पुरुष का उदाहरण है। क्या है? अन पुरुष का उदाहरण है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। संदेहार्थ, संकेतार्थ, भावनानार्थ, निश्चयार्थ। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, है ना, संकेतार्थ। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या दिया है कि व्याकरण क्या है? तो भाषा का नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का नियम। फिर यहाँ पर दिया है कि 55 से 59 निम्नलिखित शब्द का भाषा किस भाषा का है? ABCD में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे बेगम, बेगम का हिंदी में क्या है? अरबी, बी में है फारसी, सी में है पुर्तगाली
और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी होगा। 56 सिनेमा क्या है? तो सिनेमा का पुर्तगाली, फारसी कौन सा शब्द से लिया गया है? भाषा से, अंग्रेजी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सिनेमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिनेमा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी। अर्दली, अदली अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या? अदली क्या होगा? अदली यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए आपका कौन भाषा है? ए अंग्रेजी भाषा से अर्दली, अर्दली है ना। तो ये आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किससे? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। चलिए यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम हाँ के कितने भेद हैं? तो 3, 4, 2, 5। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 होगा। क्या होगा? 3। 58 का 3 होगा। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? ही, भी, तक, मैं। आपका सही जवाब क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? मैं हो जाएगा। ठीक है, तो 59 का क्या है? मैं निपात का उदाहरण नहीं है। निपात ने अवयव शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द समूह या पूरे वाक्य पर अतिरिक्त बल या जोर देने के लिए किया जाता है ना, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर, जैसे भी, तक, केवल, ही, मान आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किस प्रकार का है? संधि है, व्यंजन है, स्वर है, इनमें से एक से अधिक है। तो 60 का कौन सा जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है तालब ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ है? च, छ, ज, झ, ट, ढ, इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तालब से जो है आपका च, छ है ना, ए है तालब से। इसके बाद देखिएगा तो ज, झ, ये भी है तालब से। हाँ, फिर ट, ढ, ट, ढ, ट, ढ जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मूर्धन से लिया गया है। तो छोड़िए इसको, लेकिन आपका ए और बी, तो इसीलिए इनमें से एक से अधिक होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्णभूत, समानभूत, संगिंद भूत और आसन भूत। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्येक प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? तो द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु, समस्त धातु। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा उपविराम का चिन्ह? तो उपविराम का चिन्ह देखिएगा तो यहाँ पर 64 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर 64 का सही जवाब देखिएगा तो क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ए हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होगा? तो पूर्ण विराम का चिन्ह ए होगा। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह। हाँ, अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा? तो अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पे और ऐसे होगा। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पर अल्प विराम क्या होगा? तो अल्प विराम में ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुशाला का हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ है मधुशाला, मधुशाला, है ना। तो यहाँ पर अगला देखिएगा
तो अगला देखिएगा, तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन काली कथा बाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार है, कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंत्रे पुष्पा, अलका सरो क्या है, अलका सरावगी, महुआ माझी, है ना, जय प्रकाश करदम। आपका सही जवाब 66 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलका सरावगी। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है, तो व्योम, धारा, तम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्योम। 68 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 68 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी खाली स्थान से दुखी है, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे, जवानी। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुढ़ापे। क्या है, बूढ़ा आदमी अपने, है ना, बुढ़ापे से दुखी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान की जाती है। तो यहाँ पे 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रार्थना। यानी बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस, है ना, खाली स्थान गई थी, तो मेरी बस छूट गई थी। तो सही 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरी बस छूट गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में तारा चमक रहा है ना, कि सोना होगा, चमक रहा है, बादल चमक रहा है, चांदी चमक रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, आकाश में तारा चमक रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम क्या है, योग का अयोग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 72 का ए होगा, अयोग। हाँ, योग का उल्टा क्या होगा, विलोम अयोग होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का क्या होगा, यश का क्या होगा, नीरस, नीरव, अपयश, सुयश। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका 73 का सी हो जाएगा, है ना, अपयश। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपयश। 73 का क्या होगा, अपयश। अगला क्वेश्चन आपका 74 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो जन्म से अंधा हो। अंधभक्त, कृपांध, दृष्टांत, जन्मांध। तो यहाँ आपका सही जवाब 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जन्मांध। यानी जन्म से ही वो इस तरह से अंधा है। अगला क्वेश्चन 75 देखिएगा, तो दिए गए वाक्यांश के लिए 4 शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। हाँ, मुमुक्षु, अमोक्षणीय, मोक्षालु, मोक्ष प्रिय। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ, मोक्षु। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 76 का क्या होगा, 76 का यहाँ पर देखिएगा, तो यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः अंतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो आपका 76 बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में आपका क्या दिया है, रेखांकित भाग का सही रूप इस प्रकार है ना, न तो उनके पास पर्याप्त क्या है, न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही उनके पास उनके, हाँ, और न ही धन का पूरा प्रबंध है। 77, दिए गए वाक्य में रेखांकन खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो यहाँ पर है फलों मिलना, फल मिलती है, फल मिलता है, फल मिलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फल मिलता है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चों बारिश में नहा रही है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बच्चा बारिश में नहा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। यहाँ पर है पहाड़ काटना, मुहावरे का अर्थ होगा छोटा काम करना, साधारण काम करना, काम नहीं करना, असंभव काम कर डालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पहाड़ काटना का मतलब है बहुत कठिन काम करना, जैसे कि असंभव काम कर डालना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? साक्षर होना, बुद्धिमान होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना। आपका सही जवाब 80 का क्या हो जाएगा? तो 80 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, निरक्षर होगा। काला भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? निरक्षर होना। 80 नंबर क्वेश्चन, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पमजोर चम, पमजोर चम, पमजोर चम। समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ये कौन सा संधि विच्छेद है? ये जो है कौन सा है वो संधि विच्छेद? तो पमजोर चम है। क्या है? पमजोर चम। चलिए अगला देखिएगा, तो अगला आपका है, यहाँ पर सब बढ़िया से देखिएगा, कह रहा है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है कि भारत माता को हम नमन करते हैं, है ना। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं, खेतों में लहराते हैं, फसलें और बागों में पके फलों को बाहर भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय हम भारत माता। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखिएगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्रत्येक शब्द का यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा, तो गद्यांश को पढ़ करके आपका 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। प्रत्येक में प्रति होगा उपसर्ग। फिर यहाँ पर देखिएगा, कौन सा स्वर हस्व नहीं है? कौन सा स्वर हस्व नहीं है? 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ये जो है नहीं है। 84 में कौन सा स्वर दीर्घ है? तो 84 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 84 का ए हो जाएगा, आ जो है दीर्घ स्वर है ना। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जिसमें आ होता है, क्या होता है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ और ओ, औ होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संयुक्त स्वर कौन है? क्या है? कौन सा संयुक्त स्वर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, औ होगा। क्या होगा? औ, है ना, औ होगा। तो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर का यदि देखिएगा तो ए होगा, ऐ होगा, औ होगा, औ होगा, है ना, और री होगा। चलिए संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक गद्यांश है, गद्यांश को हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा एकदम ध्यानपूर्वक। तो चलिए इस गद्यांश को हम एक एक शब्द को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है, जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे
काम करना या नहीं करने का चुनाव, आलस और परिश्रम का चुनाव और अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि इस चुनाव का पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारे भाषा स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर, हमारी सफलता असफलताओं की भावना निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराई और बुरे लोगों की, फिर यहाँ से देखिएगा क्या है, बुरे लोगों की है ना और जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचाई है ना नीचाई की ओर, हाँ नीचाई की ओर के तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराई की तरफ तेजी से भागता है। इसके कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए बुरे लोग पूरी घटनाएं ओछे वाक हमारे ध्यान केंद्रित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे कर्म, यह चुनाव ही हमारे भाग का निर्माण करता है। राइट, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब यहाँ से आप लोग बताइएगा कि सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जो उपयुक्त व्यवहार करे, जो उपयुक्त व्यापार करे, हाँ जो उपयुक्त चुनाव करे और जो उपयुक्त संभाषण करे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर सी, जो उपयुक्त चुनाव करे। किधर क्या करना है। चलिए, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? माता पिता, देश काल, जन्म मृत्यु नहीं। आपका कौन है अपने वश में? तो अच्छी बुरी संगति। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? परिश्रम, आलस, उत्थान या पतन, अच्छी या बुरी संगति, भद्र या अभद्र। आपका 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अच्छी या बुरी संगति। 89, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? बुराइयों की ओर, अच्छाइयों की ओर, धन दौलत, समाज। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 89 का। चलिए, यहाँ पर 90 नंबर देखिएगा, कि किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? माता पिता, मृत्यु, देश काल, उपयुक्त सभी। यानी कि आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है कि ए कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजन चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, हंसपस या क्षुद्र त्रुटिपूर्ण चिन्ह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 91 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हास्पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? अर्थ, अध, अंत, इति। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इति। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूर्वाह, मध्याह्न, अपराह्न, विहान। तो क्या हो जाएगा? तो आपका 93 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न। या अपराह्न क्या है? दोपहर के बाद का समय को हम क्या कहेंगे? अपराह्न कह सकते हैं। सरोवर में जन्म लेने वाला सरजी, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्गम, निर्मम, पहली वर्षा का पानी, नवोदक, जहाँ नदियाँ का मिलन हो, संगम, है ना। इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द का अनेकार्थी है शब्द हैं? तो यहाँ पर देखिए, इंद्रधनुष दिया है। क्या है? इंद्रधनुष है, जलद है, जलज, है ना, पयोधर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 94 को देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जलज। वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। उचित विकल्प को कैसे? अंगार बरसना। अंगार बरसना का मतलब क्या होता है? अंगार बरसना का मतलब होता है कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना, मुसीबत आना। तो आपका सही जवाब 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कड़ी धूप होना।
फिर यहाँ पर देखिएगा तो अंतर में पट खोलना, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवेक से काम लेना। लोकोक्ति से सही अर्थ का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम। तो क्या हो जाएगा? मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापार बनना। तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा? 98 का सी हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? 21, 23, 22, 24। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर है खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मगधी, हाँ, सौरसेनी, अर्धमगधी, हाँ, ब्राउचर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, सौरसेनी। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का भाषा से था। तो आप लोग का ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ कि ये सेशन हम लोग का अच्छा लगा है। तो हम निश्चित है कि आप लोग का अगला सेशन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।